है नबियों का इमाम। आप फरमाती हैं वो रात आई, 9 महीने मुकम्मल हो गए, वो रात वलादत वाली रात, वो रात आई जिसमें मेरे आका को आना है। आ गए मेरे आका हुजूर, हो गया दुनिया में नूर का ज़ुहूर। मेरे करीमा का है। आप फरमाती हैं उसके बाद में वो मेरी रात आई कि जिस रात में हुजूर को आना था, तो उस वक्त में मुझे 2 फिक्रें लायक हो गई, बड़ा परेशान किए हुए थी। वो 2 फिक्र ये थी कि मेरे घर में रोशनी करने के लिए जो चिराग था, उस चिराग में ईंधन मौजूद नहीं था। एक फिक्र तो ये परेशान किए हुए थी, दूसरी फिक्र ये थी कि मेरे घर में कोई हेल्प करने के लिए दूसरी औरत मौजूद नहीं थी। मैं हैरानों पशा परेशानी के आलम में थी, मैं घबरा रही थी। मेरे मौला, वाह मेरे मौला, मेरी मदद हो जाए, मेरी मदद हो जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत आमिना फरमाती ये 2 चीजें मुझे बड़ा परेशान किए हुए थी। एक ये कि मेरे घर में उजाला नहीं था, दूसरा ये कि कोई औरत मेरे घर में मौजूद मेरी हेल्प के लिए थे, मेरे हेल्प के लिए नहीं। सिर्फ हजरत अब्दुल मुत्तलिब थे, वो भी खाने काबा का तवाफ करने गए, घर में कोई नहीं। आप फरमाती मैं परेशानियों हैरानी के आलम में थी कि अचानक क्या देखती हूँ, मेरे घर की दीवारें फटने लग जाती हैं। मेरे घर की दीवारें फटने लग गई। दीवारें फटी तो मैं क्या देखती हूँ, उन फटी हुई दीवारों से लंबे लंबे कदों वाली, खूबसूरत चेहरे वाली, बड़ी बड़ी आंखों वाली, लंबे लंबे जुल्फों वाली औरतें आने लग जाती हैं। औरतें आने लग गई, औरतें आई, उन्हें देख के मैं हैरान हो गई। मेरा दिल खौफ से लरजने लग गया, मैं डर गई। ओ मेरे मौला, ये कौन है? अल्लाह के पाक पैगंबर मेरे करीमा का की प्यारी माँ जी हजरत आमिना, आपने फरमाया हो आने वाली हो, कौन हो, कहाँ से आई हो, क्यों आई हो? अल्लाह अकबर कबीरा। इतना फरमाना था, एक आने वाली आती कहने लगी आमिना डरना नहीं है, परेशान होना नहीं है, खौफ नहीं करना है, मैं कोई और नहीं हूँ, अल्लाह के पाक पैगंबर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बीबी हव्वा हो, जन्नत से आई हो। क्यों आई हो? इसलिए आमिना तुझे मुबारक देने, तू नबियों के इमाम की माँ बनने वाली है। दूसरी आई, आने वाली आती कहती है आमिना डरना नहीं, परेशान नहीं होना है, मैं अल्लाह के पाक पैगंबर जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीबी जनाब हजरत इस्माइल ज़बीउल्लाह की माँ हाजिरा हो। तीसरी आई, आने वाली कहती आमिना परेशान नहीं होना है, मैं अल्लाह के लजपाल नबी ईसा रूहुल्लाह की माँ मरियम हो। जन्नत से आई हो अपने नबी का इस्तकबाल करने के लिए, मेरे रब ने अपने नबी के इस्तकबाल के लिए भेजा है। कोई दुनिया में ऐसा बच्चा हो, कोई पैदा ऐसा दुनिया में बच्चा हुआ हो तो लाओ, जो जे मेरे नबी की शाने है, बोले हुजूर हमारी तरह है, हुजूर हमारी तरह बशर है, ओ तेरा मोह मेरे नबी की शान, मेरे नबी ये कौन है, सरवर है, कोनो मकान की प्यारी माँ जी आप फरमाती है। फिर उसके बाद में एक और खूबसूरत चेहरे वाली औरत आई। आने के बाद में मैं देखती हूँ हैरानो शशदर रह गई, परेशान हो गई। मैंने कहा आने वाली क्यों आई हो, कौन हो, कहाँ से आई हो? आने वाली कहती आमिना परेशान नहीं होना है, ओ आमिना मैं कोई दुनिया की औरत नहीं हूँ, मैं जन्नत से हूरों की मलका आई हो, तन्हा नहीं आई हो। ये पीछे देखो हूराने जन्नत मेरे साथ है, अपने नबी के इस्तकबाल के लिए मेरे रब ने भेजा है। ओ हूरो जाओ मेरे नबी का इस्तकबाल कर।
हजरत आमिना रदी अल्लाह ताला आप फरमाती हैं उसके बाद में मेरे घर पे मैं जिस बिस्तर पे बैठे हुए थी, मेरे बिस्तर पे अजब अजब रंग वाले, अजब अजब चोंचों वाले परिंदे आने लग जाते हैं। उनके चोंचों में मोती रखे हुए, मोती लेके आई। वो परिंदे आने के बाद चारों तरफ मेरे बिस्तर पे बखेरना शुरू कर देते हैं। हजरत आमिना फरमाती है कि उसके बाद मैं क्या देखती हूँ, तायरे सिदरा, बुलबुले सिदरा, जनाबे जिब्राईल बोल दे तड़प के सुभान अल्लाह, और ये लगा के बोले या रसूल अल्लाह। 1 घंटा हो गया, तकरीर तो मुकम्मल हो चुका है, आपकी इजाजत होगी तो फिर 10-5 मिनट और लेता हूँ, इजाजत है? अगर इजाजत है तो हाथ उठा के बोल दें या रसूल अल्लाह, और जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। मेरे करीम आका के गुलाम हजरत मेरे करीम आका की प्यारी माँ तैयबा ताहिरा जाहिदा उम्मुल मोमिनीन हजरत आमिना तैयबा ताहिरा फरमाती है फिर मैंने क्या देखा, जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए, खाली नहीं आए, जिब्राईल साथ में झंडे लेके आए। क्या लेकर आए? कुछ लोग कहते झंडा झंडी क्यों करते हो, झंडा क्यों लगाते हो, दुनियादार का झंडा लगाया जाए कोई एतराज नहीं, नबी की आमद का जैसे ही झंडा लगाता है मुसलमान नबी का गुलाम तो पेट में सूल उठ जाती है, और पेट में सूल सिर्फ इंसानों के नहीं शैतान के उठती है। सबसे पहले इंसान शैतान के उठती, फिर शैतान के चेलों के उठती है। और शैतान पता है मेरे आका सैयदे कौनैन जब आए ना तो शैतान बहुत रोया। क्या शैतान बहुत रोया, रोने की अगर बात कहें तो 2 मिनट में बता दूं, जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह, और जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह। मेरे करीम आका आए, शैतान रोने लग गया, आओ बुका करने लग गया, बालों को बखेरता है, शैतान के चेले चबाटे आने लग गए। आने के बाद में शैतान को घेर लिया, कहने लगे ओ हमारे गुरुजी वजह क्या है, आज तक हमने तुम्हें रोता हुआ नहीं देखा है। मैंने आज तक चेले चपाटे शैतान के चेले चपाटे बोले हमने आज तक तो हमें आपको रोते देखा नहीं, मगर आज क्या मामला है, जब हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए मजा आएगा आपको इंशाअल्लाह, तड़प जाएंगे हुजूर की शान सुनेंगे, जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह। शैतान रोने लगा, वो बुका करने लगा, तो शैतान के चेलों ने कहा शैतान जी ओ गुरुजी आज क्या वजह है, क्यों रो रहे हो, हमने आज तक तो तुम्हें इतना रोते हुए नहीं देखा, वैसे तो कई बार रोते हुए देखा है मगर आज इतना रो रहे हो। हाँ कोई हादसा बड़ा हो जाए तो ज्यादा फैलाता है ना, ये तो इंसान का मामला, वो तो शैतान ने लई नहीं। हाँ और रोने लगा। और याद रखना जिसके पेट में दर्द नबी की आमद के दिनों में होने लगे तो समझ लो ये इधर वाला नहीं, ये उधर वाला है, ये उधर वाला है। कुरैशी आज आपको पैगाम दे जाएगा, और इंशाअल्लाह ये बात ज़हन में रखे रहना, जब भी बात आए तो एक बात बोल देना, कहना तुम इधर वाले नहीं हो, तुम उधर वाले हो, तुम उधर वाले हो। शैतान रोने लग गया, शैतान के चेले चपाटे शागिर्द कहने लगे ओ गुरुजी वजह क्या है, आज हमने रोते हुए आपको बड़ा अजब अंदाज से देखा है, आज क्यों रो रहे हैं। शैतान बोला ओ मेरे चेलो सुन लो, तुम्हें पता नहीं है मैं क्यों रो रहा हूँ। मेरे करीम आका जिस दिन दुनिया में तशरीफ लाए शैतान रोने लग गया, शैतान से चेलों ने कहा क्यों रो रहे हो, वजह क्या है। शैतान कहता है तुम्हें पता नहीं है, अब्दुल मुत्तलिब के घराने में अब्दुल्ला के घर में आमना किया गोशे करम में अल्लाह का आखिरी नबी मोहम्मद आ गए हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बोले आ गए इसलिए रो रहा हूँ, तो शैतान के चेले बोले ये रोने की क्या वजह है, रोने की क्या वजह है। बोला तुम्हें पता नहीं, बोला तुम्हें पता नहीं है। वो बोले क्या वजह क्या है, आदम अलैहिस्सलाम आए तुम नहीं रोए, जनाबे शीश आए नहीं रोए, जनाबे नूह अलैहिस्सलाम आए कभी नहीं रोए, हजरत यहया व ज़करिया जनाबे दानियाल जनाबे मूसा हजरत इलियास जनाबे इब्राहिम जनाबे इस्माईल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम
सलाम आए, अल्लाह के कमोबेश 1,24,000 या कुछ कमोबेश 2,24,000 अंबिया और रसूल आए, उनके आने पे नहीं रोए। शैतान बोला ओ चेलो सुन लो, वो और है ये और है, वो और है ये और है। बोले हम अभी भी नहीं समझ पाए वो और है ये और, वजह क्या है? बोले वजह ये है वो और है ये और है। बोले बता दे क्या है? वो अल्लाह के नबी आए, उनकी क्या शाने थी, उनकी वजह क्यों कभी उनके आने पे नहीं रोए, मगर आज इनके आने पे रो रहा है। ये तो दुर्रे यतीम है, ये तो दुर्रे यतीम है, बगैर बाप का है, इसके तो बाप दुनिया में आने से पहले ही चले गए, मगर तू इनके आने पे क्यों रोते हो, क्यों रोता है? अल्लाहू अकबर कबीरा। शैतान बोला वो और इसलिए हैं कि आदम अलैहिस्सलाम आए, अल्लाह के पाक पैगंबर दीन का पैगाम लोगों तक पहुंचाया, जिन्होंने कबूल किया या नहीं किया। उसके बाद जनाबे हजरत नूह अलैहिस्सलाम आए, अल्लाह के नबी आते रहे। जनाबे नूह अलैहिस्सलाम 950 साल हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उम्र पाई, अल्लाह के दीन की तबलीग की। उनकी उम्मत ने उनकी बातें नहीं मानी, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठ गए, अल्लाह का अज़ाब आ गया। जनाबे लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने बात नहीं मानी, अल्लाह के नबी के हाथ उठ गए, अज़ाब आ गया। जनाबे सालेह अलैहिस्सलाम की उम्मत ने बात नहीं मानी, हाथ उठ गए, अज़ाब आ गया। कितने नबी आए, उनकी उम्मतों ने उन्हें परेशान किया, उनकी उम्मतों ने बातें नहीं मानी, हाथ उठ गए, अल्लाह का अज़ाब आ गया। नेस्तो नाबूद कर दिया गया, हिलाको बर्बाद तबाह कर दिया गया। मगर ये वो आ गया है जिसकी उम्मत कभी ताइफ में भी परेशान करेगी, कभी जंगे खैबर में परेशान करेगी, कभी जंगे खैबर, कभी जंगे हुनैन में, कभी गज़वाए तबूक में, कभी ताइफ की वादियों में मारेगी, कभी पत्थर बरसाएगी, कभी ऊंट की ओजड़ी डालेगी जिस्म पर। मगर ये वो नबी आ गया है कि जब जब भी इसकी उम्मत से परेशान करेगी, ये रब की बारगाह में कभी हाथ नहीं उठाएंगे। मौला अज़ाब भेज दे, इन्हें हिला को बर्बाद कर दे, तबाह कर दे, कभी भी ये नहीं कहेंगे। बल्कि मैं इस बात पे रो रहा हूँ, पूरी जिंदगी अल्लाह ने जो मुझे दी है, पूरी जिंदगी हर एक इंसान को डिगाता रहूंगा जिस पे मेरा कब्जा लगेगा। कभी शराब की शक्ल में, कभी ज़िना की शक्ल में गुनाह कराता रहूंगा, जहन्नम का ईंधन बनवाता रहूंगा, कभी झूठ बुलवा के, कभी चोरी कहवा के, कभी कत्ल करवा के, ये सारे कारनामे करता रहूंगा। मगर ये वो लजपाल है, हशर का मैदान होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। इस लजपाल का रब एक बार कहेगा, इस लजपाल का रब एक बार कहेगा, मेरे महबूब सर उठाओ। ये वो नबी है अपने उम्मत के लिए, अपनी उम्मत की गमखारी में, अपनी उम्मत की मोहब्बत में, रब की बारगाह में मैदाने महशर में सर को सजदे में रख देगा। और सर को सजदे में रखने के बाद रब की बारगाह में अर्ज करेगा, मेरे मौला मेरी गुनहगार उम्मत को बख्श दे, मेरी गुनहगार उम्मत को बख्श दे। जितने भी मैंने गुनाह लोगों से करवाए हैं, ये जब कर्म पे आ जाएगा, अपनी उम्मत को बख्शवाने पे करीमाना अंदाज में रब भी होगा, उस वक्त में अल्लाह जलाल में होगा। मगर जब अपने महबूब की आंखों से आंसू देखेगा, रब फरमाएगा, मेरे लजपाल सर उठा लो, जो मांगोगे दे दूंगा, जो मांगोगे दे दूंगा। पूरी जिंदगी सब गुनाह करवाता चला गया, ये वो आ गया है जो मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत पे एक सजदा करेगा, पानी फेर देगा, एक सजदा करेगा। शायर कहता है, रब ने फरमाया जो मांगे दे दो। नहीं बोलेंगे आप लोग, बोल दे थोड़ा सुभान अल्लाह। रब ने फरमाया जो मांगे दे दो, ऐ फिर
फिरिश्तो मोहम्मद को देखो, रब ने फरमाया जो मांगे दे दो, ए फिरिश्तो मोहम्मद को देखो, सर है सजदे में आँखों में आंसू, रब हबली दुआ कर। हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, बस हुजूर की वलादत के वाक़या सुन ले, उसके बाद बात खत्म हो जी, लगा के बोल दे सुभान अल्लाह। हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप फरमाती हैं कि वो रात आ गई जिस रात में मेरे नबी को आना था। आप फरमाती हैं फखरज मिन्नी नूर, कहते हैं कि हुजूर नूर नहीं, हमारा ईमान हो, हमारा अकीदा है कि मेरे नबी नूर है, मेरे नबी नूर हैं। अल्लाह का कुरान फरमाता है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहकीक के तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास नूर आ गया और किताबें। जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह। मेरे नबी की माँ जी हज़रत आमिना तैयबा ताहिरा ज़ाहिदा आप फरमाती कि वो रात आ गई, मेरा नबी दुनिया में आने वाला था। फखरज मिन्नी नूर, मेरे जिस्म से हो गया नूर का ज़ुहूर। जो नूर निकला, उस नूर की शुआएं जब फैली, उस नूर से उजाला हुआ। उजाले से मैंने मुल्क शाम और बसरा के महलों को देख लिया है। मैंने कहा नबी की माँ जी आप ये बताएं क्या इस नूर को आज मुल्क शाम और बसरा के महलों को सिर्फ आज देख रही हैं या कभी इससे पहले भी कभी देखा है? आप फरमाती हैं इससे पहले कभी मुल्क शाम और बसरा के महलों को दूर देखने की बात रही, बल्कि अंदाज ये था कि कभी मैंने दीवार के पीछे भी नहीं देखा है। वजह क्या है? वजह ये है हजरत आमिना के रहम में, हजरत आमिना के बतन में मेरे नबी का नूर आ गया। अल्लाह ने अपने नबी के नूर के सदक़े में हजरत आमिना की आंखों की रोशनी बढ़ा दी है। अल्लाहु अकबर कबीरा। आप फरमाती जब खराजा मिन्नी नूर, मेरे बतन से नूर निकला, मैंने मुल्क शाम और बसरा के महलों को देख लिया। वलादत वाले जुमले आ रहे हैं, इंशाअल्लाह अरबी के तरफ जाएंगे, पढ़ूंगा। जी लगा के बोलते हैं यार और तलब के बोलते हैं या रसूल अल्लाह। उसके बाद बात खत्म कर ली जाए, एक बार बोलते हैं या रसूल अल्लाह। मेरे करीमा का सैयद कौनैन की प्यारी माँ जी आप फरमाती हैं फराइतुहु काना मकहूलन मदहूनन मखतूनन मगसूलन। जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। बस गुफ्तगू लास्ट की तरफ चल रही है, हुजूर की वलादत वाले जुमले। जी लगा के बोल लो हुजूर के किस अंदाज में दुनिया में तशरीफ लाए। फराइतुहु काना मकहूलन मदहूनन मखतूनन मगसूलन मगसूलन कान मकहूलन मदहूनन मगसूलन मुअत्तरन मुतहरन कान साजिदा। मेरे नबी की प्यारी माँ जी आप फरमाती हैं मेरे दिल में ख्याल आया, मैं देखूं मेरा बेटा लजपाल है कैसा, मेरा लाल देखने में कैसा लगता है। आप फरमाती मैंने जब अपने बेटे की तरफ नजर को दौड़ाया, क्या देखती हूँ सर के बालों में तेल लगा हुआ है, सर के बालों में तेल लगा हुआ है, आंखों में सुरमा लगा हुआ है, नाक कटा हुआ है, गुस्ल दिए हुए पाको साफ है, खुशबुएं आ रही हैं, काना साजिदा। उधर मेरा लाल आया, आते ही सर को सजदे में रख दिया है, उस सर को सजदे में रखा। फिर मैंने देखा, देखूं तो सही मेरा लाल आया है, सर को सजदे में क्यों रखा है? अल्लाहु अकबर कबीरा। फरमाती मैंने देखा कि मेरे लजपाल नबी के मौजज़े वाले होंठ हिल रहे हैं। फिर मैंने सोचा होंठ हिल रहे हैं, आखिर देखूं तो सही, कान लगा के सुनती हूँ आवाज क्या आती है। जब कान लगाती है तो आवाज 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 आपकी आवाज आ जाए तो अपने नबी की आवाज आपको बता दूं। आवाज मेरे नबी की आई, अल्लाहुम्मा रब्बि हबली उम्मती 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 कहेंगे और नबी से हबुला गैरी कहेंगे और नबो कहेंगे और
नबी इज़हबू इला गैरी, कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, मेरे हुजूर के लब पर, मेरे हुजूर के लब पर अना लगा। कौन मेरे आका जनाबे आदम के बेटे, शीश के बेटे, अनोश के बेटे। हुजूर का शजरा सुन ले फिर बात खत्म हो जाए। जी लगा के बोल दो सुभान अल्लाह। जनाबे आदम के बेटे, शीश के बेटे, अनोश के बेटे, कैनान के बेटे, मैलाइल के बेटे, ब्यारत के बेटे, दरीस के बेटे, मुतबश्शिर के बेटे, नमक नेक नाम के बेटे, नूह के बेटे, साम के बेटे, अरफशाद के बेटे, आबिर के बेटे, फाइज के बेटे, नाऊर के बेटे, सारूज के बेटे, नाऊर के बेटे, तारिक के बेटे, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे, जनाब इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे, कैदार के बेटे, राम के बेटे, यौसूस के बेटे, मसीह के बेटे, सम्मी के बेटे, ज़ारे के बेटे, नाइस के बेटे, मक्सी के बेटे, बाम के बेटे, कनात के बेटे, यसर के बेटे, ज़ीशान के बेटे, यदी के बेटे, रदे के बेटे, यलजल के बेटे, नाज़न के बेटे, यसरबी के बेटे, संबर के बेटे, हमदान के बेटे, दुआ के बेटे, अबीद के बेटे, अबकर के बेटे, एफी के बेटे, माखी के बेटे, नाइश के बेटे, जाहिम के बेटे, ताबिक के बेटे, तदराफ के बेटे, बलदास के बेटे, हिज़ा के बेटे, नाशिर के बेटे, अबी के बेटे, कमाल के बेटे, बौस के बेटे, यौसूस के बेटे, सलमान के बेटे, गुमैसर के बेटे, अदू के बेटे, अदनान के बेटे, मात के बेटे, मैदान के बेटे, मुदर के बेटे, रियास के बेटे, मुदरका के बेटे, खुज़ैमा के बेटे, केनाना के बेटे, नदर के बेटे, मालिक के बेटे, फार के बेटे, गालिब के बेटे, लोई के बेटे, काब के बेटे, मुर्रा के बेटे, गलाब के बेटे, कोसई के बेटे, अब्द मनाफ के बेटे, हाशिम के बेटे, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे, अब्दुल्लाह के बेटे, जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तू शाहे खूबा, तू जाना, तू शाहे खूबा, तू जाना है, चेहरा ओ मुल्क के तेरा ना बन सके है, ना बन सकेगा, ना बन सके है, ना बन सकेगा। मिसाल तेरे कौसर भी उन्हीं की है, जन्नत भी उन्हीं की है। सच पूछो तो अल्लाह के, रहमत भी उन्हीं की है दोनों जहां यारो, है दोनों जहां यारो। जागीर मोहम्मद की ना बन सके है, ना बन सकेगा। मिसाल तेरी, जवाब तेरा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, रब्बे कदीर अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मेरे बोलने में, आपके सुनने में लग़्ज़िशें हो गई हों, तमाम लोग एक बार इसलिए तौबा करें, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी।